आज संडे है और मैं आपके लिए दो बेहतरीन मूवी लेकर आई है। ये दोनों ही साउथ कोरिया की बेस्ट मूवी में से है और ये दोनों ही मूवी हॉरर जोनरा की है, लेकिन उतना भी हद तक नहीं कि आप डर जाएं, आपको नींद ना आए, बल्कि ये काफी अच्छी मूवी। पहली मूवी है पैरासाइट द ग्रे और दूसरी हमारी एक्स हुमा, जो साउथ की सबसे 2024 की सबसे महंगी छठी मूवी है। पहले ड्रामा की बात करते हैं। पैरासाइट द ग्रे इस सीरीज की IMDb रेटिंग 8.4 आउट ऑफ 10 है। यह बहुत ही पॉपुलर फेमस जापानीज मंगा पैरासाइट बाय हितोशी इवाका पर बेस्ड है। इस सीरीज के डायरेक्टर मास्टरमाइंड ट्रेन टू बुसान हेलबोर्न के डायरेक्टर यून सैंग वू है। ट्रेन टू बुसान और हेलबोर्न पैरासाइट और एक्जुमा ये आपको सारी यूट्यूब पर या फिर आपको OTT प्लेटफॉर्म पर देखने मिल जाएगी। और ये सभी मास्टरमाइंड मूवी में से एक है। आप किसी को भी मैं हाईली रिकमेंड करती कि कोई भी एक आप देख लो या सारे ही सारे देख डालो। अगर आपको हॉरर जोनरा या फिर जोम्बीज टाइप की मूवी साइंस फिक्शन पसंद है तभी देखिए पैरासाइट द ग्रे। इसके टोटल एपिसोड 6 हैं, जो फैमिली फ्रेंडली ड्रामा है। कहीं भी वल्गर ही दिखाया गया, लेकिन ब्रूटली भर भर के दिखाया गया, जो बच्चों के साथ देख नहीं पाएंगे। जिस तरह ये मारता है विदाउट फिल्टर, कहीं भी फालतू का ड्रामा और कॉमेडी या रोमांटिक एंगल दिखाया नहीं गया है। मूवी अपने टॉपिक से बिल्कुल भटकती नहीं है। इसमें कहानी की बात करें तो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। पैरासाइट जो पृथ्वी पर कहीं से आ जाते हैं और ह्यूमंस को अपना होस्ट बनाते हैं, नाक या कान के द्वारा घुस जाते हैं और इसके दिमाग को खा जाते हैं और पूरी तरीके से इसके दिमाग पर कंट्रोल कर लेते हैं और ये पूरा ह्यूमंस को तबाह कर देना चाहते हैं। इसी बीच आपको जियोन से यून दिखाई देगी, जो एक पैरासाइट बन जाती है, लेकिन इसके दिमाग से पैरासाइट पूरे तरीके से हावी नहीं हो पाती। कुछ ह्यूमंस बॉडी और कुछ पैरासाइट बॉडी भी इसके अंदर रहती है। और दूसरी कैरेक्टर है ली जंग हून, जो एक ऑफिसर है और पैरासाइट को भी ये खत्म कर देना चाहती है। और तीसरा कैरेक्टर है हु क्यू ह्यून, जो हमारी लेड एक्टर्स और पैरासाइट की खात्मा करने में मदद करती है और ये अपना बहन को भी खोजता है। इस सीरीज की लीड एक्टर जियोन सेनी, वो जब पैरासाइट बनती है, वो अलग तरह की पैरासाइट बनती है और उसमें अलग तरह की पावर आती है। और जितने भी आपको इसमें मॉन्स्टर या पैरासाइट दिखेंगे, सबके अलग अलग पावर और फीचर्स होते हैं। और जो पूरी तरीके से पैरासाइट बन जाते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, जो वो दूसरे ह्यूमंस या दूसरे पैरासाइट को, जो पूरी तरीके से पैरासाइट नहीं बनते हैं, उसे खत्म कर देना चाहते हैं और इस पृथ्वी से ह्यूमंस का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। अब बात करते हैं ये मूवी आपको किस हद तक कनेक्ट कर पाएगी। इसमें आप कहीं हद तक कैरेक्टर से रिलेट भी कर पाएंगे और इमोशनल अटैच भी हो पाएंगे। क्लाइमेक्स बहुत ही अच्छी है और इसके बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छे हैं और इसके VFX भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। यह कहीं भी आपको नकली नहीं लगेंगे और बिल्कुल यह ऑथेंटिक फील कराएगी आपको। इस सीरीज में एक्शन सीन भरपूर डाला गया है, मतलब मास ऑडियंस के लिए बनाया गया। सिंपल सी कहानी है, बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं। आपको अलग लेवल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉन्स्टर फीचर अलग लेवल के देखने मिलेंगे और आप ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे देख डालिए। मैं इस सीरीज की टीजर देख के बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर ली थी, लेकिन वैसा देखने के लिए नहीं मिला। जितना कि ऑल ऑफ अस डेड और ट्रेन टू बुसान में देख के जितना मजा आया है, उतना तो नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, कुछ हद तक आपको इंटरटेन कर पाए। अगर अभी तक आप ऑल ऑफ अस डेड और ट्रेन टू बुसान नहीं देखें, तो प्लीज मैं हाईली रिकमेंड करूँ कि आप देखें। इस सीरीज की रेटिंग की बात करूं तो 3 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूंगी। और दूसरी मूवी एक्स हुमा, यह आपको प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। यह भी एक हॉरर जॉनरा की मूवी है। ये बहुत अच्छी मूवी है। इसमें आप ज्यादा डर तो नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं कहीं आपकी सांसें और हार्ट बीट तेज हो जाएगी। बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा दिए, 97 मिलियन अमेरिकन डॉलर की कमाई कर चुकी है। सोचो सोचो, कुछ तो बात होगा इस मूवी में, जो ये साउथ कोरिया में और इंटरनेशनल में इतना हिट हो चुकी है। और मैं इस मूवी को देख ली। आइए देखते हैं ये मूवी कैसी है।
इस मूवी के दो लीड एक्टर जो मेरे भी पर्सनली फेवरेट है, किम गो यून और ली दो यून नजर आएंगे, जो कोरिया के फेमस एक्टर्स में से एक है। किम गो यून, सो मैं इसकी जो पहली सीरीज मैं देखी वो है किंग इंटरनल मोनार्च और गोब्लिन, ये दोनों ही बहुत ज्यादा फेमस इंटरनेशनल सीरीज है। और दूसरा एक्टर है ली दो ह्यून, जो स्वीट होम 3 में नजर आए हैं और दमदार रोल प्ले किए। ये सीरीज भी इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गया है। यह हॉरर जोनरा सीरीज है। अब मेरी चैनल पर इसका मतलब रिव्यू दिया गया है, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी पी के रिव्यू। और आगे जाने से पहले मैं कहना चाहूँ, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जल्दी से करो ताकि मैं और ही मोटिवेट होकर इस तरह की वीडियो लाऊं। इसके डायरेक्टर है जैंग जे यून। आप जानते हैं एक्सुमा का मतलब क्या होता है? किसी भी मतलब पुराने कब्र को खोदना और उसको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना। इसकी स्टोरी काफी एंगेजिंग बनाए रखेगी आपको, उतना भी हॉरर नहीं कि आपकी सांसें थम जाए, लेकिन कुछ कुछ सीन आपको ऐसा देखने के लिए मिले कि आपके सांसें अटका नहीं सकती, लेकिन हाँ घबराहट थोड़ी होगी। लाइन की बात करें, दो जादूगर जो ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र की विद्या जानते हैं, उसमें बहुत ही माहिर होते हैं। हवा रिम और उसके शिष्य बोंगिल को दिखाया जाता है, जो दोनों ही भाई बहन हैं, और एक कोरिया फैमिली को बुरी आत्मा से मुक्त करने के लिए बुलाया जाता है, जिसके घर में एक नवजात शिशु आता है और उसे एक रहस्यमयी तरीके की बीमारी हो जाती है जिसका पता नहीं चलता है, जिसे एक बुरी ताकत द्वारा सताया जा रहा और उसके परिवार को खत्म बाय बाय टाटा कर देना चाहता है, और इसके पीछे उसके पूर्वजों का हाथ होता है। तभी उसे बचाने के लिए तंत्र मंत्र की देवी हमारी एक्शन किम गोयून और अपने भाई के साथ आती। अभी सब लोग मिलके उसके पुराने 100 साल से भी पुराने जो कब्र होते हैं उसे खुदवाया जाता है और उस कब्र को जला दिया जाता है। और जैसे जैसे कब्र खुदाया जाता है उसके साथ कई राज भी मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है साउथ कोरिया में कि अगर जिसके कब्र होते हैं और उसके कब्र पर अगर हम मिलने के लिए नहीं जाते हैं तो उसके पूर्वज उसे सताते हैं, और ये सारे परिवार लोग अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कोई भी इससे मिलने के लिए नहीं जाता, तभी इसके पूर्वजों द्वारा उन्हें सताया जाता है। इसमें आपको कुछ पौराणिक कथा जापान और कोरिया के इतिहास के बारे भी दिखाया जाता है। इसमें जो काली शक्तियां होती है वो आधा जानवर और आधा इंसान के रूप में होती है, जिसे आदमी के कलेजा और मछली में कुछ अंतर ही समझ में नहीं आता, वो दोनों को खाना चाहता है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है, लेकिन उतना हद तक डरावनी नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहीं कहीं कुछ सीन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल ही डरा देंगे। हाँ, काफी थ्रिलिंग है, आपको ये मूवी डिसअपॉइंट नहीं करती है। और जो मुझे बेसिकली कुछ कुछ सीन जो बहुत अच्छे लगे उस पे हम डिस्कशन करते हैं। इसमें जो एक्टर्स है दोनों, वो कुछ पता नहीं कोरिया का कुछ रिचुअल होता होगा, वो दोनों मिलके कुछ तंत्र मंत्र मिथ्या उस टाइप का करते हैं। उसमें 5 जंगली सुगर और 5 सर्पदोष इंसान लाते हैं, एक मुर्गा को जिसपे तंत्र मंत्र से जादू करते हैं और वो डांस करती है, और उसके बैकग्राउंड म्यूजिक दोनों ही अमेजिंग है। वो डांस नहीं करती बल्कि वो तांडव करती है। तो जिस तरह से डांस करके चाकू इधर उधर फेंकती है और जिस तरह से वो सुअर को काटती है अपने गले पे चाकू रख के मतलब बजाती है, बहुत ही अच्छा ये सीन है। और उसके लास्ट में जो मुर्गा को काट के कच्चा खा जाती है, पता नहीं क्या करती है, शायद कुछ रिचुअल हो। और जब क्लाइमेक्स में वो तीनों अपने फेस पर कुछ मंत्र तंत्र लिखते होंगे, वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब यूनिक कॉन्सेप्ट है। और कई लोग ये सीन इंस्टा पर इतना वायरल है ना, सोशल मीडिया पर कई लोग इस सीन को सिर्फ सर्च करके मूवी देखने के लिए आए होंगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10, और मैं इसे 3 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूंगी। बाकी मूवी बहुत ही लाजवाब है, औसम है। और फ्री में सब्सक्राइबर का बटन है, क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वॉच माय चैनल।